कांग्रेस विधायक मामन खान इंजीनियर ने मृतकों के परिजनों को दी इक्यावन हजार रुपये की आर्थिक मदद। घायलों को भी दिए 11,11,000 रुपये आर्थिक मदद। सरकार 25-25 लाख रुपए का मुआवजा तथा परिवार के एक एक सदस्य को नौकरी देने की मांग सरकार से की है। आपको बता दें कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर गत 26 अप्रैल को हुए भीषण सड़क हादसे में जान गंवाने वाले नगीना खंड के खेड़ी कला गांव की 6 महिलाओं के परिजनों को स्थानीय कांग्रेस विधायक मामन खान इंजीनियर ने इक्यावन हजार रुपये की आर्थिक मदद देने का ऐलान किया है। उन्होंने घायलों को भी 11,11,000 रुपये की आर्थिक मदद की है। स्थानीय विधायक मामन खान इंजीनियर ने कहा है कि खेड़ी कला गांव की एक ही परिवार की 6 महिलाओं की इस सड़क हादसे में जान चली गई थी, जिससे पूरे गांव में मातम पसरा हुआ है। उन्होंने कहा है कि वह अपने निजी कोष से यह आर्थिक मदद कर रहे हैं और आगे भी उनकी तरफ से हर संभव मदद जाती रहेगी। कांग्रेस विधायक मामन खान इंजीनियर हरियाणा में सबसे अधिक वोटों से जीत करने वाले विधायक हैं। उन्होंने कहा है कि इस घटना पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से भी एक्स पर पोस्ट कर दुख व्यक्त किया था, लेकिन हरियाणा सरकार की तरफ से अभी तक पीड़ित परिवार के लिए किसी भी प्रकार की कोई आर्थिक मदद का ऐलान नहीं हुआ है। उन्होंने मांग करते हुए कहा है कि न केवल 25-25 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए, बल्कि परिवार के एक एक सदस्य को नौकरी भी दी जानी चाहिए। आपको बता दें कि खेड़ी कला गांव की 6 दलित महिलाएं दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर सफाई का कार्य कर रही थी। इस दौरान एक पिकअप गाड़ी ने जोरदार टक्कर मार दी, जिससे 6 महिलाओं ने घटनास्थल पर ही दम तोड़ दिया था और एक आसू निवासी झिमरावट नाम के व्यक्ति की भी मौत हो गई थी। इस सड़क हादसे में 7 लोगों की जान गई है। यह पहला अवसर था जब एक साथ ही एक ही परिवार की 6 महिलाओं की एक साथ अर्थी उठी, जिन्हें कांग्रेस विधायक मामन खान इंजीनियर ने कंधा देने का काम भी किया था। कुल मिलाकर पीड़ित परिजनों की आर्थिक मदद की तरफ से स्थानीय कांग्रेस मामन खान विधायक इंजीनियर ने हाथ बढ़ा दिया है। अब देखना यह है कि हरियाणा सरकार कब तक परिजनों के जख्मों पर मुआवजा व नौकरी देकर मरहम लगाने का काम करती है। आप देख रहे हैं न्यू मेवात से लियाकत अली की रिपोर्ट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। कला गांव पहुंचे हैं आज और यहां पर मृतक के परिजनों को 3 लाख से ज़्यादा की आर्थिक मदद की है सरकार की तरफ से। सरकार से क्या मांग रही है? आप सबको पता है कि 26 तारीख को एक भयंकर एक्सीडेंट मुंबई एक्सप्रेस वे पे जिस तरह से हुआ है और तकरीबन खेड़ी कला से 6 हमारी माताएं बहनें एक ही परिवार की रोड एक्सीडेंट में मौत हुई है। एक झिमरावट से आंसू भाई है, उसकी रोड एक्सीडेंट में मौत हुई है और 3-4 बहुत गंभीर रूप से घायल हुए हैं। जिस दिन से ये घटना घटी है मेवात में सन्नाटा छाया हुआ है। यहाँ तक कि गांव खेड़ी में लोगों के चूल्हे भी नहीं सिल गए हैं और पूरे मेवात में इस घटना का बहुत बड़ा दर्द है। मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी का ट्वीट पढ़ा था तो उसने भी दुख प्रकट किया था, मगर हरियाणा की तरफ से कोई ऐसा संदेश अभी तक यहाँ नहीं आया है और ना ही कोई उच्च अधिकारी यहाँ इस पीड़ित परिवार से मिलने के लिए आया है, ना किसी तरह का कोई आश्वासन दिया है। मैं प्रधानमंत्री जी से और हरियाणा के मुख्यमंत्री जी से मांग करता हूं, इन पीड़ित परिवारों को कम से कम 25-25 लाख रुपए और एक एक सरकारी नौकरी दी जाए और जो घायल हैं उनको कम से कम 5-5 लाख रुपए की सहायता दी जाए। मैंने अपने निजी कोष से सभी मृतक परिवारों को 51 हजार रुपए देने की घोषणा की है और जो इस दुर्घटना में घायल हुए हैं उनके लिए मैंने 11,11 हजार रुपए देने की घोषणा की है और समय आने पे और जिस तरह की कोई और भी जरूरत पड़ेगी और भी सहायता की जाएगी। इनकी लड़ाई में यहाँ से लेकर विधानसभा तक उठाने का काम करूंगा, विधानसभा में भी इनकी बात रखूंगा और जहां तक है मैं माननीय मुख्यमंत्री से फिर आग्रह करता हूं, यहाँ उसको आना भी चाहिए और यहाँ इस पीड़ित परिवार को ज्यादा से ज्यादा सहायता भी करनी चाहिए। पूरा मेवात इस दुख की घड़ी में इस परिवार के साथ खड़ा है।
प्रशासनिक अधिकारी भी आज मौके पर पहुंचे हैं खेड़ी कला गाँव में और दुख व्यक्त किया है। ऐसा है, मुझे अभी अभी पता चला है कि एसडीएम फिरोजपुर झिरका यहाँ आए थे। मैं तो ये कहता हूँ कि डीसी साहब को यहाँ आना चाहिए था, दुख भी प्रकट करना चाहिए था और सरकार से बात करके जल्द से जल्द इनको 25 लाख रुपए नगद और एक सरकारी नौकरी देने का आश्वासन देके जाना चाहिए था। ये मेरी मांग है। राष्ट्रीय आपदा प्राधिकरण की टीम कल मौके पर पहुंची थी जहां घटना स्थल हुआ है। वहां पे उनकी कोशिश ये है कि पूरा मौका मुआयना किया जाए, उसके बाद में जो भी आर्थिक मदद हो हम लोग करें। ऐसा है पत्रकारगण, जब तक भूखे के पेट में रोटी नहीं जाती, जब तक पेट नहीं भरता, जब तक कि वो कुछ अनाउंस नहीं करे हमारे इस भाइयों के लिए, जब तक मैं इनकी बातों को उचित नहीं मानता।